आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में वीडियो देखी थी जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से मानव जो अपने लाभ के लिए लगातार पेड़ों को काट रहा है और जिसकी वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है और हमें, हमारी प्रकृति को, हमारे पेड़ पौधों को, हमारे जीव जंतुओं को, सभी को इसके कारण बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। तो चलिए अब इसी से संबंधित एक पाठ पढ़ते हैं, पक्षियों की सभा। तो बच्चों चलिए अपनी किताब निकाल लीजिए, निकुंज हिंदी पाठमाला। ठीक है, इसका हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 4 पक्षियों की सभा, पाठ 4 पक्षियों की सभा। आज हम इस पाठ का पठन करेंगे। चलिए पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अचरज वन के बीचों बीच एक बड़ा सा टीला था। सब पक्षी उस टीले की ओर जा रहे थे। वहाँ पक्षियों की सभा होने वाली थी। पक्षियों के राजा राजहंस ने यह सभा बुलाई थी। सभा में उसने अपने मित्र हाथी को भी बुलाया था। जंगल में सबसे बड़ा और समझदार पशु था। सब पक्षी आ गए तो सभा शुरू हुई। राजहंस के इशारे पर कबूतर ने कहना शुरू किया, मित्रों, हम पक्षियों पर एक मुसीबत आ पड़ी है। अचरज नगर में रहने वाले लोगों ने हमारे वन के आसपास कई कारखाने लगा लिए हैं। उन कारखानों से निकलने वाला धुआं यहाँ की वायु को जहरीला बना रहा है। इतना ही नहीं, अचरज नगर की ढेर सारी गाड़ियों से हर समय जहरीला धुआं निकलता रहता है। इस कारण हवा अब इतनी दूषित हो गई है कि हम पक्षियों का यहाँ रहना कठिन हो रहा है। हम सबको मिलकर इस मुसीबत से निपटने का उपाय ढूंढना होगा। क्यों ना हम किसी और वन में जाकर रहें? तोते ने सुझाव दिया। कोई ने कहा, हम सदियों से इस वन में रह रहे हैं, तो फिर हम अपने घर छोड़कर क्यों जाएं? बात उलझती जा रही थी। तब हंस के कहने पर हाथी ने, भाइयों, मुझे लगता है कि हमें कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे इंसानों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। तभी वे वायु प्रदूषण को कम करने के कुछ कदम उठाएंगे। नहीं तो हम यहाँ रहें या कहीं और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी की भारी भरकम आवाज सुनकर सन्नाटा छा गया। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इंसानों को पता चले कि वे गलत कर रहे ने हैं? पूछा। इस पर एकांत में रहने वाले उल्लू ने बोला, हमें बादलों के पास जाना होगा। उल्लू एक पहाड़ी गुफा में रहता था और बुद्धिमान पक्षी था। हम मिलेंगे। यहाँ तो आसमान बिल्कुल साफ है। कोए ने कहा। इस समय बादल हिमालय की ओर जा रहे हैं। राजहंस को हिमालय जाना पड़ेगा, वहीं बादलों से बात हो पाएगी। उल्लू ने कहा। सभा समाप्त हो गई। राजहंस कुछ मित्रों के साथ हिमालय की ओर चल दिए। सब बहुत दूर तक उड़ सकते थे और कई लंबी यात्राएं कर चुके थे। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे हिमालय पहुँचे। वहाँ चारों ओर बादल ही बादल थे।
कुछ बादल काले थे तो कुछ सफेद, कुछ बहुत ऊंचे उड़ रहे थे तो कुछ नीचे थे। राजहंस और उसके साथी उस पर्वत की चोटी की ओर उड़ चले। ठंड बहुत थी, हल्की हल्की वर्षा भी हो रही थी, पर उन्होंने परवाह नहीं की। चोटी पर पहुंचकर राजहंस ने बादलों के राजा को प्रणाम कर अपनी समस्या बताई। इस पर बादलों के राजा ने गरजती आवाज में कहा, ये आदमी हर जगह मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। अब तुम सब लौट जाओ, मैं कुछ करता हूँ। सब पक्षी अचरज वन लौट आए। कुछ दिनों बाद वर्षा हुई तो कबूतर ने राजहंस से कहा, मैं अभी भी अचरज नगर से आ रहा हूँ। वहाँ सब लोग परेशान हैं। नगर में हड़कंप मचा हुआ है। चारों ओर तेजाब की वर्षा हो रही है। मुझे तो लगता है बादलों ने उन्हें सजा दी है। अब लोगों को समझ में आएगा कि उन्होंने वायु को कितना दूषित कर दिया है। अब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वे कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। जैसा पक्षियों ने सोचा था, तेजाब की वर्षा ने अचरज नगर में रहने वाले लोगों को डरा दिया। सबको अपनी भूल और लापरवाही का एहसास हुआ। उन्होंने प्रदूषण घटाने के लिए कई उपाय किए। धीरे धीरे हवा भी स्वच्छ होने लगी। इस पर सब पक्षियों ने राहत की सांस ली। एक दिन बादलों का राजा अचरज वन के ऊपर से उड़ता हुआ पर्वतों की ओर जा रहा था। उसे देखकर सब पक्षी खुशी से झूम उठे। कई पक्षी उड़कर उसके पास आए और उसे धन्यवाद दिया। बादलों का राजा भी खुश था। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह पाठ भली भांति समझ आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ इस पाठ में आए कठिन शब्दों को देख लेते हैं। पहला है कारखाने, दूसरा है जहरीला। क्या है? जहरीला। तीसरा जो हमारा कठिन शब्द है वो है एकांत। क्या है बच्चों? एकांत। चौथा हमारा कठिन शब्द है हड़कंप। पांचवा है टीला। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने कठिन शब्द तो बता दिए लेकिन इनका अर्थ नहीं बताया। तो आप इसे अपनी रफ नोटबुक में लिखेंगे। लिख लीजिए अपनी रफ नोटबुक में इसे। तो लिख लिया आपने। तो अब आज आपका गृह कार्य यही है कि आपने इन कठिन शब्दों का अर्थ ढूंढना है। और ये जो आपने वर्ड्स लिखने हैं ये आपने रफ नोटबुक में लिखने हैं। इन सबका आपको अर्थ ढूंढना है। हम अपनी अगली कक्षा में इन कठिन शब्दों के अर्थों को समझेंगे और साथ ही साथ इस पाठ के भी अर्थ को समझेंगे कि इस पाठ में जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की ये कक्षा यही समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।